नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का। तो देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट पोजीशन x in front of a concave mirror an enlarged and virtual image was formed, which among the following identifies x correctly। तो x की पोजीशन को कौन करेक्टली यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मान लो एक कॉनकेव मिरर है और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है। आपको पता है कंडीशंस क्या होती हैं अगर ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया है x है, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है इनफाइनाइट पे, तो इमेज यहाँ बनती है, बिल्कुल छोटा सा इमेज बनता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज बन रहा है। देखो इनलार्ज और वर्चुअल इमेज तभी बनता है, इनलार्ज और वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं बनता है और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, कहीं फोकस और पोल के बीच में होता है। तो कंडीशन है यहाँ पे कि एनीवेयर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं एंड प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर है इमेज तो बड़ा इमेज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये भी कंडीशंस, ये कंडीशंस है। एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं है। एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल फोकस, ये भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल और फोकस और पोल के बीच में कहीं भी बन सकता है इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि द फेस ऑफ मून दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड एज द नियर साइड। द फेस ऑफ मून दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड as the near side and the face of moon which is invisible to us is called as far side. What color would the sky appear to an astronaut standing on the far side of the moon and why? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मून है, मून का दो साइड होता है, एक तो हमको जो दिखता है और जो हमको नहीं दिखता, ठीक है। जो हमको नहीं दिखता वो होता है क्या, नियर साइड, ठीक है, और जो हमको दिखता नहीं है वो होता है फार साइड। तो यहां पे बोल रहा है व्हाट कलर वुड द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून। देखो फार साइड ऑफ मून पे अगर कोई भी इंसान, कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर खड़ा हुआ है, उसको स्काई का कलर कैसा दिखेगा। देखो उसको स्काई का कलर कैसा दिखेगा, उसको स्काई का कलर ब्लैक दिखेगा, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फियर, ठीक है। एटमॉस्फियर नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फियर अगर नहीं होगा तो लाइट स्कैटर्ड नहीं करेगा, और लाइट अगर स्कैटर्ड नहीं करेगा तो जो ब्लू कलर है वो अपीयर नहीं होगा, ठीक है। या जो लाइट का जो कलर होता है वो अपीयर नहीं होगा, ठीक है। लाइट के 7 कलर होते हैं, उसमें से कोई न कोई कलर अपीयर होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये अपीयर नहीं होगा, इसलिए जो स्काई का कलर है वो ब्लैक दिखेगा बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फियर। तो इसका ऑप्शन भी क्या सही है, सी, ब्लैक, एज देयर इज नो एटमॉस्फियर ऑन मून स्कैटर्ड सनलाइट, जो कि सनलाइट को स्कैटर्ड कर पाए, ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आप इसको देखने की कोशिश करना। द सर्किट बिलो द कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो ये है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि 0 to 4000 ओम तक है, मतलब यहाँ पे 0 से 4000 ओम के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। कुछ भी 0 या 4000 के बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है इसको कनेक्ट किया गया 2000 ओम और 2000 ओम जो है इस सीरीज में कनेक्ट किया गया, मतलब इसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक। द वेरिएबल रेजिस्टेंस कैन एडजस्ट टू एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 4000। तो आपको बताना है द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज चेंज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग क्या हो सकती है। देखो वोल्ट मीटर जो है ना, इसकी रीडिंग बता रहा है, इसकी, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग बता रहा है। आपको एक चीज पता होगा कि सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन रेशियो, ठीक है। जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में
जो वोल्टेज होता है। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, उसमें वोल्टेज हर किसी जो जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हैं हर किसी में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस रेशियो में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा गया है। तो एक चीज बताइए आप, रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम अगर होगा, देखो आपको बताना है कि मिनिमम कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। मिनिमम जितना रेजिस्टेंस इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, तो मिनिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो सकता है। अगर मिनिमम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैक्सिमम रखना पड़ेगा। देखें यहाँ पे मैक्सिमम रखना पड़ेगा, मतलब इसको लगभग 4000 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 4000 रखोगे तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस का रेशियो जो R1, R2 और R3 का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 4, 2 और 2 का। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 4, 2 और 2, तो इसको लिख सकते हैं 2, 1 और 1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, 2, 1, 1 का रेशियो हो जाएगा रेजिस्टेंस का। तो इसी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, वोल्टेज को इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वोल्टेज टोटल 12 है। वोल्टेज टोटल कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, 12 वोल्ट ऑल ओवर वोल्टेज जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, तो 12 वोल्टेज है यहाँ पे। तो इसको मतलब ये 4 है तो इसको 6 मिल जाएगा और इन दोनों को 3 वोल्ट मिल जाएगा, इन दोनों को 3 वोल्ट मिल जाएगा। तो आपको वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज होगा, ये 3 वोल्ट होगा। कितना, 3 वोल्ट। क्लियर हुआ आपको। तो इस तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है, क्योंकि V इक्वल टू होता है आई आर, आई कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है। तो जिस रेशियो में, ठीक है, जिस रेशियो में R है उसी रेशियो में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। Which of the following characteristic of a spherical mirror is given by the ratio of size of the image to the size of object? Magnification, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो which of the following characteristic, इसमें से अपर्चर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, दैट इज द आंसर, मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक पर्सन है जो कि नजदीक की चीजों को क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। देखो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है, बिहाइंड द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनेगा। ऐसा क्यों भाई, देखो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है इस केस में, क्योंकि ये किस तरह का केस है, ये है मायोपिया का केस। ठीक है, आपको पता है मायोपिया में नजदीक की चीजें दिखती हैं क्लियरली, बट दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, दूर की चीजों का इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है, इसलिए देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहाँ इसका आंसर होगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। Which change will increase scattering of light in the atmosphere? ठीक है, which change will increase scattering of light in the atmosphere? एटमॉस्फेयर में क्या चेंजेस जो हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इन विच चेंज विल इंक्रीज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंक्रीज इन पार्टिकल साइज, इंक्रीज इन वेवलेंथ, डिक्रीज इन वेवलेंथ, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये डिक्रीज इन वेवलेंथ होगा, इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन वेवलेंथ। याद रखना इसको, इसका आंसर ये होने वाला है डिक्रीज इन वेवलेंथ। ठीक है, बोला है कि यहां पे विच चेंज विल इंक्रीज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। तो डिक्रीज इन वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ डिक्रीज होगा उतना स्कैटरिंग ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है कि स्कैटरिंग जो रेड कलर होता है उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है।
ठीक है, उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है बिकॉज इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर वेवलेंथ कम होगा, जैसे से लाइट जो कलर है उसका वेवलेंथ कम होता है, स्कैटरिंग उसकी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? वायलेट का। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ कम है, तो डिक्रीज इन वेवलेंथ जो है ये इंक्रीज करता है स्कैटरिंग को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए स्टूडेंट यूजेज ए कॉन्केव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, हिज फार पॉइंट इज, इसका फार पॉइंट क्या है? ठीक, ठीक है, -2 डायोप्टर, ठीक, एक कॉन्केव लेंस एक स्टूडेंट यूज करता है, उसका फार पॉइंट क्या होगा? तो देखो फार पॉइंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो पावर होता है ना, किसी भी लेंस की जो पावर होता है, किसी भी लेंस की जो पावर होता है वो होता है 1/f। ठीक है, 1/f इज द पावर ऑफ, ठीक, तो पावर कितना है? -2 डायोप्टर है, तो 1/f, तो हम कह सकते हैं f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f की वैल्यू 1/-2 हो जाएगी, जिसको 0.5 बोल सकते हो माइनस में 0.5 मीटर। ठीक है, माइनस में 0.5 मीटर इसका फार पॉइंट होगा। ठीक है, फार पॉइंट इसका माइनस में 0.5 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना उसका फोकल लेंथ हो उसका उतना ही इसका फार पॉइंट होगा। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज व्हेन, किसी भी द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस व्हेन लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हो तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है लेंस का। ठीक है, ऐसा होता है क्या? देखो जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस समय फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्योंकि सिलरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। तो इस केस में इंक्रीज होगा, ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। सिलरी मसल रिलैक्स, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट। सिलरी मसल्स रिलैक्स होती है जब आप दूर की चीजों को देखते हो, आई लेंस डिक्रीज। ठीक है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस, फोकल लेंथ जो है आई लेंस का वो डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होता है? जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, सिलरी मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ऐसा होता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। रेटिना एक्ट एज ए स्क्रीन, ये सही है बिल्कुल, दिस इज सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से आ गया 8। 9th क्वेश्चन है रेटिना एक्ट एज स्क्रीन, बिल्कुल सही है। आइरिस कंट्रोल प्यूपिल साइज, ये भी सही है। आई लेंस फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, नहीं, आई लेंस वर्चुअल इमेज नहीं बनाती, ये गलत है। आई लेंस इज फ्लेक्सिबल, ये भी सही है। तो इसमें से गलत यही है, तो इसका जो एक्चुअल में आंसर होने वाला है, आंसर यही होने वाला है, क्योंकि गलत को ही तो आंसर बताना है ना। ठीक, नेक्स्ट, इन कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जो होता है द आई लेंस बिकम्स, देखो आई लेंस जो है उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स जम जाते हैं। ठीक है, तो ये ओपैक हो जाता है धीरे धीरे, मतलब ओपैक हो जाता है, थिकर और कनकेव ये सब नहीं होता। ठीक है, ओपैक हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है ये थोड़ा सा कम हो जाती है। द रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ क्लाउड, रिफ्रैक्शन बाई आई लेंस, ऐसा होता है क्या? नहीं। द रेड कलर ऑफ द सन एट सनसेट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो नहीं होता। रिफ्रैक्शन बाई आई लेंस, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा इसका। ठीक है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट नहीं, स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट होगा, तब ऑप्शन ये सही होता। ठीक है, स्कैटरिंग तो होता है लेकिन रेड लाइट का स्कैटरिंग होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे एटमॉस्फेयर पे लाइट को एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट अंडरगोज लीस्ट डेविएशन इन ए प्रिज्म, सबसे कम डेविएशन किसका होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसमें क्या करना है? ये रेड इसका आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर 30, ए स्टूडेंट सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक स्टूडेंट दूर की चीजों को क्लियरली देख लेता है, ठीक है, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है ब्लर्ड दिखता है, तो किस उसको यूज करना पड़ेगा, कौन से लेंस को द लेंस यूज्ड इज, तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना होता है, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है, क्योंकि हाइपरमाइट्रोपिया का केस है और हाइपरमाइट्रोपिया को सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग में कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, वेवलेंथ करता है, वेवलेंथ करता है, ठीक है, पार्टिकल की साइज ये भी करता है, पार्टिकल की साइज से स्कैटरिंग पे फर्क पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम ये भी करता है, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करता, कलर ऑफ लाइट करता है लेकिन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब कौन सा कलर है स्कैटर्ड करने के लिए, किस कलर का यूज हो रहा है, किस कलर के ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 15, विच कंडीशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द रेटिना, देखो बिहाइंड द रेटिना किस केस में होगा, हाइपरमाइट्रोपिया के केस में होगा, ठीक है, जब नज़दीक की चीजें क्लियरली नहीं दिखती उस केस में होता है, उस केस में हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होता है कि इमेज फार द रेटिना, रेटिना से दूर बनता है, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना से दूर बनेगा, इस केस में हाइपरमाइट्रोपिया इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी तक इतने ही क्वेश्चन थे आज के, और मज़ा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को समझ के, ठीक है, ऐसे हम और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।